भी आप नई लैंग्वेज सीखें तो आपको उस नई लैंग्वेज को समझने के लिए एक रेफरेंस लैंग्वेज चाहिए। फॉर एग्जांपल उस लैंग्वेज के, यानी ये कोरियन लैंग्वेज है, हम सीखना चाह रहे हैं, तो हमें उसके पैटर्न्स को समझने और याद रखने में जो हमें पहले ज़ुबान आती है वो रेफरेंस लैंग्वेज होती है। वो रेफरेंस लैंग्वेज हमारी उर्दू हो गई या पंजाबी हो गई, दोनों में से एक हो गई। अब कुछ, फॉर एग्जांपल इन माय केस आई एम लर्निंग कोरियन फ्रॉम इंग्लिश, यानी मेरी रेफरेंस लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, या कोई और ज़ुबान है तो फिर वो हो गई। इस तरीके से अब एक और चीज़, जब ये हम कोरियन लिखते हैं मज़े की बात यह है तो हमारी उर्दू की लिखाई बिगड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रेट लाइंस पर मुनहसर ये लिखाई है, और उर्दू जो है वो टिल्टेड लैंग्वेज है, यानी कि इसमें ये जो नस्तालीक है, मुख्तलिफ नस्तालीक है, मुख्तलिफ फॉन्ट्स है। जैसे हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे करते हैं, तो कोरियन में बेसिकली मुख्तलिफ मोस्टली स्ट्रेट लाइन्स, और ये जो ओ अक्सर लोग इसको ज़ीरो लिख देते हैं, ये ज़ीरो नहीं, ये दरअसल थोड़ा सा ऐसे होता है, ईयग किसे कहते हैं, ईयग, ईयग इस तरीके से लिखा जाता है। मेरी अभी क्लैरिटी इस वजह से नहीं आ रही, मैं मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली फिर हमारी ये लिखाई उर्दू की भी ख़राब हो जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें हमारे जहन की ये तरबियत होना जो शुरू हो जाती है कि हम सिर्फ स्ट्रेट लिख रहे हैं। या इंग्लिश में फिर भी कुछ ना कुछ वो कोरियन के साथ कुछ ना कुछ मैच होती है, लेकिन उर्दू जो है वो, या अरबी का जो जमील नूरी नस्तालीक या जमील नस्तालीक जो है वो, या कशीदा जो है, फिर भी इसके साथ कोरियन के साथ चल जाता है, यानी अरबिक जो फॉन्ट है वो चल जाता है। ये जो जमील नूरी नस्तालीक है ये नहीं चलता। और दूसरी बात ये कि ये जो हर ज़ुबान है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर एक चीज़ है, एक इसका अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स के नाम होते हैं, फिर उसकी आवाज़ें होती है। अब मेरे ज़हन में भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि अल्फ़ाबेट्स के नाम से उसकी आवाज़ डिराइव की गई है, माखूज़ की गई है, या फिर उसकी आवाज़ से उसका नाम माखूज़ किया गया। अब इसकी मुझे अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई। और अगली चीज़ ये है कि इसके अंदर कॉन्सोनेंट और वावल्स और कॉन्सोनेंट्स दरअसल आवाज़ों के हिसाब से अल्फ़ाबेट्स को तरतीब देने का नाम है, और हर अल्फ़ाबेट का एक नाम होता है और कई आवाज़ें हो सकती है उसकी। जैसे ये पहले वाले कॉन्सोनेंट की एक नाम है, और इसके इसकी दो आवाज़ें हैं, खीक और काफ से भी इसकी आवाज़ देते हैं। मुख्तलिफ जो हमारे हैं, इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट आवाज़ को दर्ज नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक इंटरनेशनल फोनेटिक एंड साउंड को एक्सप्रेस करने की एक लैंग्वेज यूज़ होती है, जो इंग्लिश की अल्फ़ाबेट्स की साउंड्स को भी एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ की जाती है। उससे ये जैसे ये है लियल, 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 ये ना ही एल है ना ही आर है, यानी ना ही लाम है ना ही रे है। तो